नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिभा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का पेपर जो कि सेट डी है। सेट डी पेपर हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट सेट डिस्कस करेंगे। इसमें हम 1 से लेकर 100 तक की सभी क्वेश्चन के आपको आंसर की बताएंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो जाने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने आंसर मिलाएं और देखें कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं और कितने सही किए हैं। कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हैं? अगर मेंस के लिए क्वालिफाई हैं तो लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताएं और सभी लोग के साथ शेयर जरूर कर दें। जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है सभी के साथ शेयर कर दें भाई, ये सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और एक चीज़ और बता दूं आपको, इसमें हम आपको सेट ए बी सी ये तीनों भी लास्ट में हम इनकी आंसर की, केवल आंसर की आपको बता देंगे और यहाँ से आप क्वेश्चन को यहाँ से सेट डी से मिला सकते हैं। ए बी सी की हम केवल आंसर की बता देंगे आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें सभी लोग और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी लोग हैं सभी के साथ शेयर जरूर कर दें। तो अंत तक जरूर देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। कोई भी नया वीडियो पड़ेगा, कोई भी कोर्स रिलेटेड वीडियो पड़ेगा, उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते क्या है। भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त है औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और काम मंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है? सीसीओ का मतलब होता है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति की मॉनिटरिंग करता है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों में अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विविध समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 4, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा है जो प्रतिबिंबित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, 1 और 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें से बताने हैं आपको कौन कौन से सही हैं। पहला कथन देखिए क्या है। भारत स्वच्छता गठबंधन धैर्य स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने में नवप्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही सही नहीं है। ना ही तो 1 सही है और ना ही तो 2 सही है, तो कोई सा भी इसमें सही नहीं है कथन। और इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन कौन सा चूज करना होगा आपको? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए 3, इन पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन से ये कथन सही हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 दिया गया है यही कथन सही है, बाकी ये दोनों गलत दिए गए हैं। ऊपर वाले दोनों गलत दिए गए हैं, कथन नंबर 3 ये सही दिया गया है। कथन नंबर 3 में दिया क्या गया है? यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने में पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड को सर्वोत्तम वर्णन करता है? राइट आंसर क्या होगा? ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए हैं 3, इन पर विचार करके बताना है कौन से कथन सही हैं। राइट आंसर होगा क्या? 1 और 2 3, ये तीनों कथन सही दिए गए हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 कथन दिए गए, इनको पढ़कर आपको विचार करना है और नीचे दिए गए कोड के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। तो इसमें से बताना है कि कौन से सही हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 4, ये दोनों सही हैं, और कथन 2 और 3 ये गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? ग्रीन वॉशिंग शब्द, तो ग्रीन वॉशिंग शब्द होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि ग्रीन वॉशिंग शब्द क्या होता है, इसका वर्णन क्या है, सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है, ये बताना है। 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना है कि सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएस फेडरल रिजर्व की सुक्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। देखिए ये 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। कौन कौन से कथन सही हैं, कूट में से उत्तर आपको चुनने हैं कि कौन कौन से कथन सही दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3, 1 और 3 मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन सही है, बाकी 1 गलत दिया गया है, 2 नंबर का कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 4 राज्य दिए गए हैं और बताना है कि कितने आम तौर पर चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। कितने राज्य हैं जो आम तौर पर चाय उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? केवल 3 राज्य हैं जो चाय उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। चाय उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। 4 राज्यों में 3 राज्य हैं जो चाय उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से दिए गए सही ऑप्शन को चुनिए। ये आपको बताना सही कौन से हैं कथन में से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। केवल 2 और 3 ये सही हैं और 1 नंबर का जो कथन दिया गया है वो गलत दिया गया है। इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम केवल आंसर आपको बता रहे हैं जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा जाया ना हो, और इसके बाद में सी सेट का पेपर भी सॉल्व कराएंगे। बहुत ही जल्द आपको सी सेट का पेपर मिल जाएगा। सबसे पहले यहीं पर मिलेगा और सबसे सटीक आंसर मिलेगा, जिससे आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। सबसे सटीक आंसर आपको सभी क्वेश्चन के मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 15वां नंबर क्वेश्चन आता है। 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर होगा सी। 15 का जो राइट आंसर है वो सी होगा। इसके बाद में 16 का राइट आंसर होगा डी। 16 का होगा डी। 17 का देखिए क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा सी। लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, डाउट में है, तो इसको आप स्टार लगा लीजिए, स्ट्रिक कर दीजिए। इसका जैसे ही डाउट क्लियर होता है मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 18 का ऑप्शन होगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद में 19 नंबर का ऑप्शन होगा, 19 का होगा हमारा डी ऑप्शन। 19 का भी डी हो जाएगा। इसके बाद में 20 का राइट आंसर होगा ए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। केवल एक युग में ही मिल रहा है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 का राइट आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 22 का राइट आंसर होगा सी। 22 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही हैं, बाकी जो 1 नंबर वाला कथन है ये गलत दिया गया है।
इसके बाद में 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन आता है। 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? केवल दो केरल में पूर्णता और शक्तिकृति अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का देखिए, 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। थोड़ी सी प्रिंटिंग स्कैनिंग करने में प्रॉब्लम हुई तो इसका समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा 25 का वो होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर में निम्नलिखित कथनों में से एक कभी कभी भी समाचारों में उल्लेखित सेकांकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबंधित करता है। तो इसमें बताना है कौन सा है कथन, वो बताना है आपको। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश दिया गया और हाल ही में समाचार में होने वाले महत्वपूर्ण कारण दिए गए हैं। तो ये बताना है आपको कि इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं, कौन सा देश है और वहां के समाचारों में सही सुमेलित है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 युग्म हैं वो सही सुमेलित हैं, बाकी एक युग्म गलत सुमेलित किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं, बाकी 2 युग्म गलत सुमेलित किए गए हैं। 29 का देखिए आंसर क्या होगा? 29 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन ए। 30 का देखिए क्या हो जाएगा? 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ यहां पर दिया गया है, कवकों में कृषकों के रूप में जानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा चींटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 देखिए, 31 में दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं? न्याय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस। इनमें से कौन से हैं जो आरक्षित विषय माने गए हैं? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। केवल 2 वाला जो है ये आरक्षित विषय नहीं माना गया है, बाकी न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस ये आरक्षित विषय माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था? फड़म शब्द है वो किसे निर्दिष्ट करता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्के को निर्दिष्ट करता था, सिक्के को दर्शाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था या जुड़े थे। कौन कौन से नेता हैं या फिर कौन सा एक नेता है जो गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, केवल 3 यानी रास बिहारी बोस ही हैं जो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे या फिर सक्रिय नेता थे वहाँ के। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। मूल ग्रंथ दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं? कौन सा ग्रंथ है जो जैन ग्रंथ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 4, परिशिष्ट पर्वन और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, ये हैं कौन से हैं? जैन ग्रंथ हैं। यही दोनों केवल जैन ग्रंथ दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 36 में भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने गए ये आपको बताना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 युग्म, नाथ मुनि जो कि वैष्णव विद्वान से हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब केवल 2 युग्म ही मिलते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब केवल 3। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल लिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 38 देखिए क्या होगा राइट आंसर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कुल्हा दरान कहलाते हैं? कुल्हा दारन कौन कहलाते हैं? कुल्हा दारन कौन कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कलंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलंदर। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए, इन पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3 ये कथन सही दिया गया। 1 नंबर का जो कथन है वो गलत दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप ये कथन दिए गए। देखिए कथन ऐसे पढ़ने में टाइम लगेगा तो आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, केवल आपको आंसर की मिलानी होगी। आप पेपर तो पहले ही दे चुके हैं। इसका जब फुल सॉल्यूशन, फुल डिस्क्रिप्शन सहित इसका कराएंगे तब हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे भी। अभी तो केवल आंसर की आप मिला लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 ये तीनों सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 41 देखिए, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 42 देखिए, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 43 का राइट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे 44 देखिए, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ की का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजन की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, कौन सा है जो शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? भक्ति है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46, इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 का, इसका भी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 47 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बेशरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया था? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर? 48 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 49 का राइट आंसर क्या होगा? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 50 का देखिए क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 50 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने 50 इस सेट डी के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी इन तीनों के भी क्वेश्चन कराएंगे। आप धैर्य रखिए, इनको लास्ट में हम इकट्ठा आपको आंसर की बता देंगे, या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आंसर की प्रोवाइड करा देंगे, आंसर की लिख देंगे क्या क्या आंसर की रहेगी, सेट ए की और सेट बी की और सेट सी की। अभी हम करा रहे हैं सेट डी, यहाँ पर सेट डी आपका करा रहे हैं। कौन सा करा रहे हैं? सेट डी करा रहे हैं। और सेट ए, बी और सी इन तीनों की आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दी जाएगी या डायरेक्ट लिख दी जाएगी। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं इस लिंक के द्वारा। 50 का हमने बता दिया था कि राइट आंसर क्या होगा? 50 का ऑप्शन होगा बी, केवल 2 और 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अधिकतर होने से अम्ल वर्षा होती है। क्या क्या होने से? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अधिकतर होने से वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। इसके बाद में 51 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 देखिए, 52 में बताना है आपको राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी मतलब क्या है? केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
53 में देखिए क्या दिया गया है, 53 का राइट आंसर क्या होगा, 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 का क्या हो जाएगा फिर, 54 का ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। 54 का 55 में बात करें तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 55 का हो जाएगा। इसके बाद में 56 देखिए, 56 में क्वेश्चन दिया गया है तो 56 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। इसके बाद में हम बात करते हैं 57 की। 57 में देखिए राइट आंसर क्या होगा, 57 में हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और 58 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का। इसके बाद में 59 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 59 का राइट आंसर हो जाएगा। और 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 61 का देखिए क्या हो जाएगा, 61 का हो जाएगा ऑप्शन बी 61 का हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 62 का, ऑप्शन सी 61 का ऑप्शन बी और 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 देखिए, 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 63 का हो जाएगा। और 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 64 का राइट आंसर हो जाएगा। 65 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 65 का राइट आंसर हो जाएगा। 66 का देखिए, 66 का होगा ऑप्शन ए 66 का हो जाएगा। 67 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 67 का हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 68 की, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 68 का राइट आंसर हो जाएगा। 69 का राइट आंसर क्या होगा, 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और 70 का राइट आंसर क्या होगा, 70 का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 71 की बात करें तो 71 में देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 71 का राइट आंसर हो जाएगा। 72 का राइट आंसर ऑप्शन सी 72 का राइट आंसर होगा। और 73 का बात करें तो 73 में राइट आंसर क्या होगा सॉरी 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और 74 का भी हो जाएगा ऑप्शन बी, 74 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 74 का भी हो जाएगा। इसके बाद में 75 की बात करें तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 75 का राइट आंसर होगा। और 76 की बात करें तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2, ये वाला सही है, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 की बात करें तो 77 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 77 का राइट आंसर हो जाएगा। और 78 का राइट आंसर क्या होगा, 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 78 का राइट आंसर होगा। इसके बाद में 79 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 79 का ऑप्शन होगा सही। 80 का कौन सा उत्तर सही होगा, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सही ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा 80 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद में हम बात करते हैं 81 की, तो 81 का राइट आंसर क्या होगा, 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 81 का राइट आंसर हो जाएगा। 82 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, तो 82 का राइट आंसर 5 कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 82 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 82 का ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 4 कथन ही सही है, बाकी गलत दिए गए हैं। इसके बाद में 83 का राइट आंसर क्या होगा, 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 का राइट आंसर क्या होगा, 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 84 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 85 की बात करें तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 85 का हो जाएगा। और 86 का हो जाएगा हमारा 86 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 86 का हो जाएगा। 87 की बात करें तो ऑप्शन ए 87 का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 87 का हो जाएगा। इसके बाद में 88 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, केवल 1, 3 और 4 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, तो 89 का राइट आंसर क्या होगा, 89 का भी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
90 में देखिए क्या दिएगा, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, ये मियावाकी पद्धति इससे विख्यात है। इसके बाद में 91 देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कूट में अपने सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। कौन से अपने सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1 2 3 4 चारों अपने सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 92 में देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का। इसके बाद में हम बात करते हैं 93 की। 93 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का। 94 देखिए, 94 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का। अब हम बात करते हैं 95 का देखिए राइट आंसर क्या होगा, 95 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 96 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 का राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 की बात करें तो 98 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन सेट डी का लास्ट क्वेश्चन है ये। इससे क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 100 का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे कूट में दिए गए ऑप्शनों को आपको सही चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 100 का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी सेट डी की कुल मिलाकर सेट डी का जो आंसर की है वो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी सेट ए, सेट बी और सेट सी। सेट ए और सेट बी, सेट सी की आपको लिंक अथवा आपको डायरेक्ट इमेज प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आपको किसी भी सेट की आंसर की चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप 7905407400 पर कांटेक्ट करके यहाँ से आंसर की प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे तिरवा क्लासेस इंस्टाग्राम को ज्वाइन करके यहाँ से भी आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको पेपर की पीडीएफ या आंसर की पीडीएफ पाने के लिए तिरवा क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट tirwaclasses@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।